अब हम मूव करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के सिक्स्थ रूल की तरफ, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसे सिक्स्थ रूल भी कहते हैं, लेकिन आपने नंबर पे फोकस नहीं करना, आपने नाम पे फोकस करना है कि क्या नाम है। फर्ज करें जनाब हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र माइनस 1। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो दो टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस से अलग अलग होती हैं। ये बल्कि एक ही टर्म है, लेकिन इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर अलग होता, वन अलग होता है, एक्स स्क्वायर अलग और माइनस वन अलग, तो मैं इनके ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन कर लेता। लेकिन अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर कुछ प्लस और माइनस भी। तो अगर आपके पास इस तरह की दो टर्म्स हो तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन ऐसा है जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और आपने डी ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है जिसमें दो कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को v से, तो ये v मल्टीप्लाई बाई u डेरिवेटिव प्लस u मल्टीप्लाई बाई v डेरिवेटिव के इक्वल होता है, राइट। यानी कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड का डेरिवेटिव। आपने इसको इसी तरतीब से याद रखना है, सेकंड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड का डेरिवेटिव। इनकी तरतीब आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इसी तरह से याद करें। तो जनाब सबसे पहले अगर मैं इस फंक्शन में देखूं तो मेरा u है ये और v है ये, और अब आपने क्या करना है, अब आपने साइड वर्क में u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेना। u डेरिवेटिव u है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली v का जो डेरिवेटिव है वो भी आपने फाइंड कर लेना है, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से बना 2x और माइनस 1 है क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होगा। अब हमने फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शन सेज दैट कि सबसे पहले आपने v को u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है v के डेरिवेटिव के साथ विच इज 2x, और फिर आपने प्लस करना है और v को u को v के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। अब u लिखना है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है v के डेरिवेटिव के साथ विच इज अगेन 2x, और अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर will be 2x cube minus 2x plus 2x multiplied by x square is equal to 2x cube minus नहीं plus 2x, तो 2x माइनस के 2x से कट जाएगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा that will be equal to 4x cube, right? This is your first derivative of the function, right? Okay. अच्छा, अगर गौर से देखा जाए, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि अगर आप डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करें एंड देन सिंप्लीफिकेशन करें तो भी वही आंसर आएगा जो सिंप्लीफिकेशन करके फिर डेरिवेटिव लेने से आता है। इसका ये मतलब है कि इस फंक्शन को डेरिवेटिव लेने से पहले अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं और फिर इसका डेरिवेटिव लूं तो भी मेरा आंसर सेम ही आने वाला है, फिर शायद मुझे प्रोडक्ट रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से करते हैं जनाब, मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर गौर से देखा जाए, अगर मैं इसे a कहूँ इसे b कहूँ तो मेरे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये है जी a प्लस बी एंड a माइनस बी, और मुझे पता है कि इस फार्मूला का जो आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। अभी मैं फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, राइट। अब मैं इस फंक्शन का स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव ले लेता हूँ। डेरिवेटिव लेने के लिए अब क्योंकि ये तो बड़ा ही सीधा सा फंक्शन हो गया है तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनेगा 4x क्यूब और 1 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल बन जाएगा। अब देखें कि ये एग्जैक्टली उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि आप डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफिकेशन कर लें या सिंप्लीफिकेशन करके डेरिवेटिव ले लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग जो अगली प्रैक्टिसेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल के ऊपर होंगी, राइट। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है
कि जब हम इस तरह के फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो वो हमारे लिए मज़ीद ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए हम प्रोडक्ट रूल में देखेंगे कि सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेना आसान है या डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफिकेशन करना आसान। एक एग्जांपल देखते हैं जनाब। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5 और ये 2x³ प्लस x प्लस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा फंक्शन ये है कि अगर हम u v का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा v u डेरिवेटिव प्लस u v डेरिवेटिव। यहाँ पे पहले को हम u कहते हैं, दूसरे को v कहते हैं। तो हमारे पास u है वो है जी 3x² प्लस 5। तो हमारे पास जो u का डेरिवेटिव होगा डैट विल बी इक्वल टू 6x, राइट। तो 5 जो है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है डैट इज़ v विच इज़ इक्वल टू 2x³ प्लस x प्लस 7। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी 6x² प्लस 1, राइट। तो अब हमारे पास जो आंसर है डेरिवेटिव का वो इक्वल टू है v इंटू यू डेरिवेटिव। व्हाट इज v? v इज दिस नंबर 2x³ प्लस x प्लस 7। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है u के डेरिवेटिव के साथ और u का डेरिवेटिव जो है वो है जी 6x। और इसको मैंने ऐड करना है किसके साथ? और हमने इसको ऐड करना है u इंटू v डेरिवेटिव। तो u नंबर क्या है? वो है जी 3x² प्लस 5 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके डेरिवेटिव के साथ? v के डेरिवेटिव के साथ। और v का डेरिवेटिव है जी 6x² प्लस 1। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 6x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 12x⁴। 6x मल्टीप्लाई बाई प्लस x तो ये बनेगा प्लस 6x² प्लस 7 6 द 42x प्लस 6x² मल्टीप्लाई बाई 3x² तो ये मेरे पास बनेगा जनाब 18x⁴ प्लस 6 5 द 30x⁴ प्लस 3x² प्लस 5, राइट। ओके, अब मेरे पास सेम पावर्स के साथ एक से ज़्यादा नंबर्स आ गए हैं तो मैं इनको यहाँ पे तरतीब दे के लिख लेता हूँ। मेरे पास एक नंबर है जी x⁴ का 18 और x⁴ का 12। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। काट इसलिए रहा हूँ कि मैं यहाँ पर निशानी लगा लूँ कि अब इनको मैंने कंसिडर कर लिया है। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 30x⁴। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा x⁴ जो कि है मेरे पास 6x⁴, 30x² एंड 3x²। तो ये मेरे पास बनेगा जी 39x²। आगे चलते हैं सर। मेरे पास है जी 42x। तो मेरे पास यहाँ पे साथ में 42x आ जाएगा और साथ में ये 5 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट। अभी एक दो और प्रैक्टिसेस हम लोग कर लेते हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। मेरे पास एक फंक्शन है जनाब y इज इक्वल टू 3x² प्लस 1 एंड देन इट इज x³ प्लस 2x, राइट। तो इसमें पहले को u कहते हैं तो मैं यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर लेता हूँ कि u इज इक्वल टू 3x² प्लस 1 एंड u डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 6x। v इज इक्वल टू x³ x⁴ प्लस 2x और v का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा 3x² प्लस, राइट। अब बहुत ईजी है कैलकुलेशंस। हमने फॉर्मूला में जो पुट करनी है वो होती है जी v u डेरिवेटिव प्लस u v डेरिवेटिव। तो सेकंड नंबर x³ प्लस 2x इंटू u डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव है जी 6x प्लस u क्या है हमारे पास 3x² प्लस 1 एंड v डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या है जनाब 3x² प्लस 2, राइट। u था 3x² प्लस 1, v का डेरिवेटिव था 3x² प्लस 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इवन आप ये आंसर भी लिख देंगे तो योर आंसर विल बी करेक्ट। हाउएवर आपको पता है कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। तो 6x मल्टीप्लाई बाई x³ विल बी इक्वल टू 6x⁴ प्लस 6x मल्टीप्लाई बाई 2x विल बी इक्वल टू 12x² प्लस 3x² मल्टीप्लाई बाई 3x² विल बी इक्वल टू 9x⁴। 3x² मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी इक्वल टू प्लस 3x²। सिमिलरली प्लस का 2 जब से 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² होगा और फिर 2 आंसर आएगा। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेम पावर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर दें। x⁴ की हैं जी 6 और 9 तो ये मेरे पास बन जाएगा 15x⁴।
एक्स स्क्वायर वाली है जनाब 12, 3 एंड 6, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 एंड 3 15, 15 है 6 21 प्लस 21 एक्स स्क्वायर, और इसके बाद मेरे पास सिर्फ प्लस का 2 रह जाएगा जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा। दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल देखा है जी। तो जनाब क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेशन ये कहता है कि आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। एक ही फंक्शन है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा है जी एक्स। तो ये एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, और आपने क्योंकि इसको एक्स के हिसाब से इसकी डेरिवेशन करनी है तो आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली एक और फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन है जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि जब भी कभी आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं और वो डेरिवेटिव है कि एक चीज ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर u है नीचे v है, u v, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस होता था, u इंटू वी डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, राइट। सही है जनाब। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं कि ये u है और ये v है। तो मैं अगर कहूँ कि u क्या है तो u है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और u का डेरिवेटिव क्या होगा, u का डेरिवेटिव होगा जी 2x। इसी तरह से v क्या है, v है x, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा 1, राइट। v का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं y प्राइम, तो वो होगा जी v इंटू यू डेरिवेटिव। व्हाट इज योर v, v इज x, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, u के डेरिवेटिव के साथ, u का डेरिवेटिव क्या है 2x, राइट। इसमें से माइनस करना है, माइनस करना है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये माइनस है क्वोशिएंट रूल में। अच्छा जी, हमने कैलकुलेट करना है u इंटू वी डेरिवेटिव। व्हाट इज u, u इज द अपर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या है जी 1, डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय का साइन इसी लाइन में लिख देता हूँ, v का स्क्वायर, v है जी x, तो ये x स्क्वायर लिख दूंगा, राइट। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें अगर आप करना चाहते हैं, तो ये है जी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं अगली थोड़ा आगे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द नंबर। इसी तरह से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखें जनाब, एग्जांपल है हमारी बहुत ही खूबसूरत सी कि जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे u क्या है, सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x। इसी तरह से v क्या है, v है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और v का डेरिवेटिव क्या होगा जी, ये भी 2x ही होगा, क्योंकि माइनस 1 हो या प्लस 1 उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब रूल ये है कि आपने u इंटू वी डेरिवेटिव करना होता है, ये पहले करना होता है या दूसरा, जी बिल्कुल दूसरा पहले करना होता है, वी यू डेरिवेटिव माइनस यू वी डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। दिस इज योर रूल। तो यहाँ से जब हम एप्लीकेशन करेंगे इसकी, तो y प्राइम विल बी इक्वल टू v इंटू यू डेरिवेटिव। v है जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 1, और u का डेरिवेटिव क्या है जी 2x। सिमिलरली u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और v का डेरिवेटिव क्या है जी 2x, और इसको डिवाइड करना है आपने v स्क्वायर के साथ, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन, 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, राइट। यहाँ पे है जनाब 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं जनाब। अब हमने ये ब्रैकेट्स खत्म करनी है, तो जब हम ब्रैकेट खत्म करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास है जी y प्राइम इज इक्वल टू 2x क्यूब, माइनस के 2x क्यूब से कट जाएगा, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो जाएंगे, और नीचे आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, इसका स्क्वायर। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, दिस विल बी योर आंसर। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट रूल की तरह क्वोशिएंट रूल भी बहुत ही ईजी है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा भी है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो अननोन वेरिएबल है यानी कि जो x है वो पावर में है किसी कांस्टेंट वैल्यू की। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x, राइट। इसमें देखें अगर तो ये x रेज टू पावर 4 होता तो मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा देता, लेकिन ये पावर रूल अब इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि अननोन वेरिएबल जो है वो पावर में चला गया है, वो बेस में नहीं, राइट। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनका डेरिवेटिव जो है वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। बहुत ईजी सा होता है कि जी इफ़ वी हैव अ फंक्शन वेयर ए कांस्टेंट नंबर इज रेज टू पावर x या इज रेज टू पावर ए फंक्शन, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है फंक्शन, यानी कि यही सेम फंक्शन हमारे आंसर का पार्ट बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस, जो आपकी बेस है यानी कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका नेचुरल लॉग मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर या डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट भी हम इसे कह सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इजी सा फंक्शन है, 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले यही फंक्शन आप कॉपी करोगे, उसके बाद बेस का नेचुरल लॉग लोगे और फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव लोगे। तो करते हैं जनाब, हमारे पास ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो क्या बनेगा, यही फंक्शन 4 रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस नेचुरल लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, हम साइड पे कर लेते हैं कि जी x का डेरिवेटिव x रेज टू पावर 1 है, तो इसके ऊपर पावर लगेगा 1 और x रेज टू पावर 0 यानी कि 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जी 1। इसका जो डेरिवेटिव बनेगा डेट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू पावर x। ठीक है जनाब, तो दिस इज वेरी इजी कि 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा इसका डेरिवेटिव। सबसे पहला वही नंबर, दूसरा बेस का नेचुरल लॉग और पावर का डेरिवेटिव। अब इसकी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 2x माइनस 5। ठीक है जनाब, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले वही चीज़ फंक्शन 7 रेज टू पावर 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब पावर जो है वो है 2x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा 2 और फिर x रेज टू पावर 0 बन जाएगा माइनस 5 यानी कि 2 रह जाएगा। सही है जनाब, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू पावर 2x माइनस 5 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जनाब। फर्ज करें कि मेरे पास है एक फंक्शन y इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर x विच इज रेज टू पावर 3, राइट। पावर में पावर भी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अननोन वेरिएबल पावर में चला गया है। आपने सिंपल अब इसके ऊपर जो कैलकुलेशंस करनी है वो यही है कि सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे 9 रेज टू पावर x क्यूब मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस नेचुरल लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो पावर क्या है जी 3x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सॉरी पावर है जी x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा जी 3x स्क्वायर, राइट। एग्जाम्पल्स अब हम करते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2x माइनस x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव भी आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन 2x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस, तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी 2 माइनस 2x। तो जनाब इस तरह से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एक और तरह के फंक्शंस भी आते हैं। ये तो वो थे जिनमें बेस जो है पूरी की पूरी नंबर है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है जी ऐसा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो हम इसे देख के परेशान हो जाते हैं कि ये तो e आ गया है। अगर आप गौर से देखें तो e क्या है, e है जी यूलर नंबर जिसे हम ग्रोथ कांस्टेंट भी कहते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो ये कोई वेरिएबल नहीं होता, ये एक कांस्टेंट होता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैं y इज इक्वल टू 2.718 रेज टू पावर x कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या ख्याल है इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, यही एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा। एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, कोई भी चीज नई नहीं है, राइट। तो ये e जो है इसको भी एक नंबर लिखा पढ़ा और समझा जाएगा, राइट। सही है, तो इसका डेरिवेटिव भी बिल्कुल उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे
जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जनाब सबसे पहले नंबर लिखेंगे e⁻x, दूसरा जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखेंगे, यानी कि इस वक्त बेस क्या है e है तो नेचुरल लॉग ऑफ e लिखेंगे, और तीसरा जो है वो ये है कि पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर क्या है x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो e⁻x तो है ही है, नेचुरल लॉग ऑफ e हमने पढ़ा हुआ है लॉग के रूल्स में कि नेचुरल लॉग जो होता है ये एक ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस e होती है, राइट। नेचुरल लॉग एक ऐसे लॉग को कहते हैं जिसकी बेस e होती है। और हमने लॉग के फंक्शंस में ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग एक ऐसे नंबर का लॉग कैलकुलेट करें जिसमें नंबर भी सेम हो और बेस भी सेम हो, जैसे कि इस केस में होता है, तो इसका आंसर 1 के इक्वल आता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ e विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली लॉग बेस 5 ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली लॉग 10 विल बी इक्वल टू 1। हमें पता है जब यहाँ पे कोई बेस ना लिखी हो और लॉग का वर्ड यूज हो रहा हो तो इसका मतलब होता है कि इसकी बेस होती है जी 10, राइट। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये 1 आने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा e⁻x, राइट। ओके, एक और फंक्शन देखते हैं जनाब। देयर इज अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू e⁻5x प्लस 3। तो जनाब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? सबसे पहले यही वाला फंक्शन e⁻5x प्लस 3, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो e का डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ बेस, तो नेचुरल लॉग ऑफ e ये 1 के इक्वल ही बनेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है लेकिन हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद फंक्शन जो है जो इसकी पावर में है, पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5x माइनस 3, 5x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव बनेगा 5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको 5 लिख दूंगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बनेगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो तो 1 हो जाता है, तो मेरे पास आंसर आएगा 5 e⁻5x प्लस 3, राइट। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन है जनाब, फर्ज करें y इज इक्वल टू e⁻x क्यूब, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फंक्शन e⁻x क्यूब मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ बेस नेचुरल लॉग ऑफ e जो कि 1 के इक्वल आने वाला है, और डेरिवेटिव ऑफ पावर, हमारे पास पावर क्या है? x क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर लिख दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर e⁻x क्यूब, राइट। तो इस तरह से, जिस तरह से बिल्कुल नंबर्स के डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें बेस e के इक्वल होती है, क्योंकि e और एक नंबर बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं। तो जनाब मूव करते हैं अपने इस वीडियो के दूसरे एजेंडा की तरफ, विच इज़ कि हम लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है लॉगरिथमिक फंक्शंस का। जी, तो जनाब फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है लॉग, जिसकी कोई भी बेस है। फॉर एग्जांपल इसकी बेस को मैं b से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब ये कोई भी लॉग हो सकता है, ये लॉग बेस 10 भी हो सकता है, ठीक है जी, जिसमें हम लोग सिंपल लॉग लिखते हैं। ये लॉग बेस 5 भी हो सकता है, ये नेचुरल लॉग भी हो सकता है। नेचुरल लॉग का पता है ना आपको, जिसमें लॉग बेस e होती है। ये लॉग 3.5 भी हो सकता है, कोई भी लॉग हो सकता है। दिस इज योर b जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। ओके, इसका फर्ज करें कि आपके पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड u, और आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं d/dx। तो इसका जो रूल है वो ये है कि दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये जो u लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय द फंक्शन मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑफ बेस, ठीक है जी। बेस क्या है? ये है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ b, राइट। तो दिस इज वेरी इजी। अगेन इसके भी 3 पार्ट्स हैं। आप फंक्शन लिखेंगे, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का नहीं है इस दफ़ा, फंक्शन का डेरिवेटिव है, और बेस का नेचुरल लॉग लेंगे। तो जनाब करके देखते हैं ताकि ये चीज़ें आपके लिए सीधी हो जाएं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक डेरिवेटिव नेचुरल लॉग, या चले ऐसे कहते हैं, पहले लॉग का डेरिवेटिव ले लेते हैं, लॉग x का डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है d/d ऑफ x ऑफ लॉग x। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा भला? सबसे पहले इस नंबर का डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, डिवाइडेड बाय नंबर जिसका डेरिवेटिव लेना था वो नीचे कॉपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑफ बेस।
तो क्या आप मुझे यहाँ से देख के बता सकते हैं कि बेस क्या होगी? जी बिल्कुल ठीक है, बेस 10 होगी। तो ये बनेगा जी 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 10। सही है जनाब। आगे चलते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है log बेस 2 ऑफ x स्क्वायर। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? जी बिल्कुल ठीक है, पहला पार्ट आंसर का कि जी नंबर का डेरिवेटिव जो भी log के आगे है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2x डिवाइडेड बाय नंबर जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो नीचे कॉपी हो जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑफ बेस, और बेस इस वक्त क्या है? 2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 2x है और ये x स्क्वायर है, तो मैं x स्क्वायर को x इंटू एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे एक x मेरा इससे कट जाएगा, राइट। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, राइट। सही है जनाब। अच्छा, इसी सवाल को करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि देखें, हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि लॉग अगर एक ऐसे नंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं जिसकी एक पावर है, तो वो एग्जैक्टली इस चीज़ के इक्वल होगा कि हम पावर नीचे इस साइड पे ले आए। यानी कि हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m। तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके भी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि log 2 और log ऑफ x रेज टू पावर 2, तो मैं 2 इधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 2 log ऑफ x और इसकी बेस है जनाब 2 की। सही है। अब मैं अगर इसको इस तरह से सॉल्व करूं तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल लगेगा कि कांस्टेंट जो है वो एक नंबर से फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह से वो फार्मूला में भी कॉपी हो जाएगा। अब आपने log ऑफ x बेस 2 कैलकुलेट करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1, ठीक है। नीचे हम लोग लिखेंगे x और नेचुरल लॉग ऑफ बेस, और बेस इस वक्त क्या है 2, तो ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा 2/x नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने पावर रूल पढ़ा, जब हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा। हमने ये कहा कि यहाँ तो नंबर को सिंप्लीफाई करके उसका डेरिवेटिव ले लें या डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई कर लें, एक ही बात है, राइट। ओके, अब हम लोग कुछ और डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जनाब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो रूल बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी पूरा का पूरा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लें। और ये फंक्शन का डेरिवेटिव आप किस तरह से ले सकते हो, इसमें आपका एडिशन रूल लग जाएगा, सम रूल लग जाएगा कि ये दो नंबर्स हैं जो आपस में सम हो रहे हैं, पहले इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा 2x, और 4 का डेरिवेटिव तो क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग क्या लिखते होते हैं, पहले पूरा फंक्शन लिखते होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमने पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया, और नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखना है। तो अगर आप नेचुरल लॉग ले रहे हो तो आपकी बेस क्या होती है? जी बिल्कुल ठीक है, ई होती है। और हमें ये भी पता है कि ये वाला जो फंक्शन होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेम नंबर, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से आंसर क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे आंसर 2x/x स्क्वायर प्लस 4, राइट। क्योंकि ये वाला फंक्शन भी 1 के इक्वल हो गया, ये 0 हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, हम लिखते ही नहीं है। 0 ऐड हो रहा हो तो नहीं लिखते हैं, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो नहीं लिखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते जाएंगे। एक ही रूल है, और अगर आप गौर से देखें तो कुछ लोग नेचुरल लॉग का रूल अलग पढ़ाते हैं और बाकी रिमेनिंग लॉग्स का रूल अलग बनाते हैं। वो अलग इसलिए पढ़ाते हैं कि जनाब क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो वो कहते हैं कि नेचुरल लॉग में ये चीज़ हम करते ही नहीं है। तो क्यों बच्चों को हम दो डिफरेंट फार्मूलाज में फंसाएं? एक ही फार्मूला होता है, उस फार्मूला की बेस पे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल हो जाना होता है। तो हम इसे एटलीस्ट लिख लेते हैं ताकि हमें सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना पड़े। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जनाब। हमारे पास एक और एग्जांपल है। हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं log ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ x टू द बेस 5, राइट। ओके, दिस इज द फंक्शन। अब मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा y प्राइम, और वो इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, इसको पावर में लेके आया जाए। तो जनाब ये फंक्शन मेरा सिंप्लीफाई करने से होगा, आपको पता है कि फिफ्थ रूट का मतलब होता है किसी भी डेरिवेटिव, किसी भी वेरिएबल के अंदर जो फिफ्थ रूट होता है उसका ये मतलब होता है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं 1/5 पावर ऑफ दैट नंबर, राइट। अब यहाँ पे आप पावर रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लें कि जनाब ये जो पावर है ये साइड पे चली जाएगी, तो मेरा ये नंबर बन जाएगा log 1/5 log x टू द बेस 5, राइट। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, 1/5 वैसे का वैसे ही रहेगा।
अब आपने x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू 1, और अब आपने नंबर यहाँ पे नीचे लिखना होता है। तो ये नंबर है जिसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे थे वो आपने नीचे लिख दिया, और इसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो आपका जो आंसर होगा 1/5x नेचुरल लॉग ऑफ 5 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस का, और इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन जो हैं वो उसमें कोई भी बेस जो हो उसका एक ही फार्मूला होता है। हमारे पास एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 5 माइनस 2x क्यूब। ये आपके पास एक फंक्शन है और आपसे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो रूल बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं नंबर का और वो ऊपर लिख देते हैं। तो इस नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव बनेगा 1, 5 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 3 इंटू 2 6x रेज टू पावर 2। तो डेरिवेटिव ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर x प्लस 5 माइनस 2x क्यूब, राइट, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है नेचुरल लॉग ऑफ बेस के साथ। तो नेचुरल लॉग है तो इसकी बेस e होगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने नेचुरल लॉग ऑफ e कैलकुलेट करना है जो कि 1 के इक्वल होता है, राइट। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेगा 1 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस 2x क्यूब, राइट। ठीक है जनाब। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब कभी कभार ऐसे भी होता है कि एग्जामिनर आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे करके दे देता है, राइट। फर्ज करें कि आपको फंक्शन आ जाए कि जी y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर e। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक पावर फंक्शन है, राइट। x की पावर 2.718 है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये दोनों नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शंस के दरम्यान में हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, राइट। फर्ज करेंगे आपके पास एक फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो ये एक ऐसा फंक्शन आ गया है जिसमें दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एट द सेम टाइम कोशेंट रूल लगाएंगे। अच्छा, कोशेंट रूल लगाने के बाद जब आप कोशेंट रूल लगा लेंगे तो फिर उसके अंदर जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे ई का, तो ई का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते वक्त एक्सपोनेंशियल रूल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते वक्त पावर रूल लगाना पड़ेगा, राइट। तो चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं, सीधी सीधी सी हैं। आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आ भी जाए तो आप उसको डिवाइड करेंगे सिंपल पार्ट्स में, और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि उसमें कोई नई चीज़ आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो मींस कि वो एक ग्रुप ऑफ स्मॉल सिंपल स्टेप्स है, हमने स्टेप बाय स्टेप वो काम करना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। डेरिवेटिव्स का अगला फंक्शन विच इज कॉल्ड चेन रूल, एक बड़ा डेलिकेट और बड़ा मजे का फंक्शन है। आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। वैसे तो बहुत इजी है ये बात आइडेंटिफाई करना। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह से हम चेन रूल की एप्लीकेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जनाब, मेरे पास एक फंक्शन है, मैं कहता हूँ जी x रेज टू पावर 1, राइट। चलें इसको -1 कर लेते हैं। तो आपको पता है ये तो बहुत ईजी है इसको कैलकुलेट करना। हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, और पावर रूल ये कहता है कि जो पावर है उसे साइड पे ले आएँ और उसमें से 1 माइनस कर दें। तो आप बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव वो है जी -1x रेज टू पावर -2, राइट, ओके। अब यहाँ पे जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि अभी तक हमने जितने भी पावर्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ x की पावर्स होती हैं। वो x के साथ किसी और कंपोजिट फंक्शन की पावर नहीं होती। ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि जी डेरिवेटिव कैलकुलेट करें x प्लस 1 रेज टू पावर -3 का। तो क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू x? क्या इसको मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो पावर रूल है वो मुझे ये कहता है कि अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं एक फंक्शन का विच इज x रेज टू पावर n, और आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं d/dx ऑफ द फंक्शन, तो ये होगा n x रेज टू पावर n-1, राइट। तो ये जो पावर फंक्शन होता है ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास बेस में सिर्फ x आ रहा है। लेकिन अगर पावर की बेस में x प्लस 1 आ जाए तो
ये एक चेन रूल बन जाता है, ये एक कंपोजिट फंक्शन बन जाता है, और कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल लगता है, राइट। अच्छा, अब चेन रूल जो है ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। चेन रूल ये कहता है कि एक बार तो आप इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक्स ट्रीट कर लें और इसका डेरिवेटिव बिल्कुल पावर रूल की तरह ही ले लें, राइट। यानी कि जब मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो पहले मैं इस पूरे फंक्शन को एक्स ट्रीट करूंगा और इसका पावर रूल के थ्रू डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लूंगा। तो पावर रूल ये कहता है कि जनाब आपके पास जो पावर है वो साइड पे ले आए, और दूसरा स्टेप क्या है कि पावर में से एक माइनस कर दें। तो पावर आप साइड पे ले आए तो वो बना -3 इंटू एक्स प्लस 1, और पावर में से एक माइनस कर दिया तो ये बना -4। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद आपने अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेना है। तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो ये x प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जनाब, x का डेरिवेटिव होगा 1, और 1 क्योंकि ये वाला जो 1 है ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, राइट। तो चेन रूल ये कहता है कि पहले एक दफ़ा इसको पूरे के पूरे को x ट्रीट कर लें और उसका डेरिवेटिव ले लें, और फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर -4, क्योंकि ये सारा का सारा फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज ए कंपोजिट फंक्शन। तो अब आपने देखा कि इसको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखेंगे कि x रेज टू पावर समथिंग है कि x का एक फंक्शन रेज टू पावर समथिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 7x प्लस 4 रेज टू पावर -1, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे पावर रूल लगेगा या चेन रूल लगेगा। जी बिल्कुल ठीक है, चेन रूल लगेगा, क्योंकि x की पावर -1 नहीं है, ये एक फंक्शन है पूरा जिसकी पावर -1 है। तो फॉर्मूला मुझे ये कहता है कि आप सबसे पहले इस फंक्शन को x ट्रीट कर लें और इसका डेरिवेटिव ले लें पावर रूल के थ्रू, तो ये बन जाएगा -1, इधर आ जाएगा साइड पे, इंटू 7x प्लस 4 रेज टू पावर -2, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है जी, 7, क्योंकि x रेज टू पावर 1 है तो जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 7 रह जाएगी और x रेज टू पावर 0 हो जाएगा, जो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 4 का डेरिवेटिव भी 0 होता है। आपका जो आंसर होगा y प्राइम का, दैट विल बी इक्वल टू 7 -7 7x प्लस 4 रेज टू पावर -2। ये जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 4 रेज टू पावर 2, राइट। ठीक है जनाब। इसी तरह से हम कुछ और फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि इस तरह से पावर ऑफ ए फंक्शन में आ रहे हैं। मेरे पास एक फंक्शन है जी y इज इक्वल टू x माइनस एक्स रेज टू पावर -1 एंड द होल फंक्शन रेज टू पावर 2, इसका स्क्वायर। अच्छा, आप इसको कंपोजिट फंक्शन कंसिडर करेंगे क्योंकि जो 2 की पावर आ रही है वो x माइनस एक्स पावर -1 के साथ आ रही है, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू y प्राइम विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इसका 2 इंटू एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर -1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ द इंटरनल फंक्शन के साथ। और इंटरनल फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं, x का डेरिवेटिव तो होता है 1, माइनस एक्स रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, राइट। फिर मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 एक्स रेज टू पावर -2, राइट। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 2x माइनस 2x रेज टू पावर -1, और दूसरी तरफ है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, और फिर इसके बाद जो है मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। 2x मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी इक्वल टू 2x एंड 2x मल्टीप्लाई बाई प्लस का x स्क्वायर। तो अब देखें, ज़रा गौर से देखिएगा और मुझे बताइएगा ये क्या बनता है। ये बनेगा जनाब प्लस का 2x रेज टू पावर -1, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर के साथ। तो मुझे पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो नंबर से मल्टीप्लाई होके आंसर आता है 2, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं।
तो 1 प्लस माइनस 2 जब आप करेंगे तो वो बनेगा x रेज टू पावर -1, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली जब आप -2x रेज टू पावर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वही आएगा -2x रेज टू पावर -1। एंड देन आप इसको जब -2x रेज टू पावर -1 को मल्टीप्लाई करोगे x रेज टू पावर -2 के साथ, तो ये बनेगा -2x रेज टू पावर -3। ये कैसे हुआ, ये भी आप कर सकते हैं। देखें, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2x रेज टू पावर -1 को किसके साथ, प्लस के x रेज टू पावर -2 के साथ। तो पावर तो रूल ये होता है कि साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 1 है तो 2 आ जाएगा। x रेज टू पावर -1 है और x रेज टू पावर -2 है। जब सेम बेसिस के वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो बेसिस हैं वो तो सेम हो जाती हैं और पावर z हो जाती हैं। तो ये बनेगा x रेज टू पावर -1 -2, तो मैं इसको जोड़ के लिख सकता हूँ कि दिस इज x रेज टू पावर -3, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस फैक्टर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 2x पावर -1 एंड 2x पावर -1 प्लस के और माइनस के हैं, इनको आपस में काट देते हैं और यहाँ से अगर आप चाहें तो दोबारा जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 2x रेज टू पावर -3। ठीक है जी, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का आंसर चाहते हैं। आप यहाँ से, वैसे तो ये आपका आंसर आ गया है, आंसर तो आपका इस पहले स्टेप में ही आ गया था, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि हर नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू द प्रीवियस स्टेप, तो आप इसको भी आंसर कह सकते हैं, ये भी और आंसर है। लेकिन नॉर्मली क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के रूल्स पढ़ चुके होते हैं तो इसलिए जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ से करेंगे। फर्ज करें कि जनाब यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ तो 2x तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 1, क्या ख्याल है 1 ही बचा। यहाँ पे क्या बचा, दिस इज द क्वेश्चन, -1 तो बचा क्योंकि -2 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। x रेज टू पावर -3 में से एक और x +1 की पावर वाला मैं बाहर निकाल लूंगा तो फिर x रेज टू पावर -4 अंदर बच जाएगा, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले हम क्या करते होते थे, जब x क्यूब होता था और हम लोग बाहर x कॉमन लेते थे तो ये x स्क्वायर रह जाता था, लेकिन अब x रेज टू -3 है, यानी कि हो क्या रहा है कि यहाँ से एक माइनस हो रहा है जो बाहर चला जाता है, तो जो पहले ही माइनस में है उसमें से मजीद एक माइनस होगा। जैसे यहाँ पे है कि -3 x रेज टू पावर -3 में से जब हम x कॉमन लेंगे तो एक x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे x रेज टू पावर -4 लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप जब इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। फर्ज करें कि मैं 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ -x रेज टू पावर -4 के साथ, तो आप देखें कि इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो आंसर तो आएगा माइनस में 2 का x रेज टू पावर 1 है और ये x रेज टू पावर -4 है, तो x रेज टू पावर -3 बन जाएगा। वो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो इससे पहले हम लोगों ने लगाया। तो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं पावर्स की कैलकुलेशंस जब वो नेगेटिव नंबर्स में आती हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, रूल बिल्कुल सेम है। तो आप इसको मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई यहाँ तक भी कर सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी योर आंसर कि आप 2x इंटू 1 - x रेज टू पावर -4 करें। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस इक्वेशन। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बात की हुई है कि हम लोग डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करें तो भी एक ही आंसर आता है, हम लोग सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लें तो भी सेम ही आंसर आता है। देखें, ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये बाय चांस ऐसा फंक्शन आ गया है जिसमें 2a - b आ रहा है और उसकी पावर 2 आ रही है, तो हम लोग वो वाला फंक्शन यूज करते हैं a - b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फंक्शन को यूज करते हुए अगर हम लोग एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ जाएं तो इस फंक्शन को पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। ये एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन है जी x - x रेज टू पावर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है जी x रेज टू पावर -1, तो जब हम -1 का स्क्वायर लेते हैं यानी कि पावर की पावर लेते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x रेज टू पावर -2 बनेगा, -2x इंटू x स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा -2x रेज टू पावर 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1।
तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है y का वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर -2, राइट। ओके, अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखें कि इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। सिंपल पावर रूल लगेगा और दो अलग अलग फंक्शंस हैं, इन दोनों में x की पावर ही आ रही है 2 और 2, तो चेन रूल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको सम रूल से हम लोग इनके अलग अलग डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बनेगा 2x माइनस 2, ये प्लस का 2 था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस को उसने माइनस कर दिया, x रेज टू पावर -3। तो आप देखें कि ये एग्जैक्टली वही आंसर आ गया है जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था। तो समटाइम्स इट इज़ आइडियल कि आप सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव ले लें, एंड समटाइम्स इट इज़ बेटर कि आप डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर कौन से तरीके से करें, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए या सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेना चाहिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। आप जिस भी तरीके से करोगे एफर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगी। आप हमेशा, अगर आप देखो कि चेन रूल लग रहा है तो आप चेन रूल लगा दो, आप इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ ना जाओ, राइट। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक और बहुत ही मजे का सवाल है जिसको मैं पूरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे किया जा सकता है। दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर रूल। तो आप गौर से देखें तो x प्लस 1 के ऊपर पावर है, मैं इसे कह सकता हूँ कि y इज x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। तो अब आगे आप इसके ऊपर सिंपली चेन रूल लगा सकते हैं, जो कि एक ही स्टेप में लग जाएगा। लगा देते हैं 1/2 x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। तो जो 1/2 माइनस 1 करते हैं तो ये -1/2 बन जाता है। कैसे, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं स्ट्रेट अवे, यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज 2 और फिर उसके बाद ये बच जाएगा 1 माइनस 2, तो ये -1/2 बन जाएगा। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो योर फंक्शन विल बी इक्वल टू y प्राइम 1/2 x रेज टू पावर x प्लस 1 रेज टू पावर -1/2। लेकिन ये क्योंकि चेन रूल लग रहा है तो आपने एक और काम भी करना है कि अंदर वाले वेरिएबल का भी आंसर निकालना है। अंदर वाला वेरिएबल जो है वो है, अंदर वाला जो वेरिएबल है वो है x रेज टू पावर 1, तो इसका तो आंसर बन जाएगा 1, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका आंसर बन जाएगा 0। तो सॉरी, कांस्टेंट का आंसर भी होता है 1, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आगे चलते हैं, y प्राइम इज इक्वल टू 1/2, x रेज टू पावर -1/2 है तो इसको नीचे ले जाते हैं, तो x रेज टू पावर x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि y प्राइम इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डेरिवेटिव व्हेन स्क्वायर रूट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।